अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज भारतीय सिखों ने यह साबित कर दिया है कि वो एक कौम भी हैं, वो मुत्तहद भी हैं और अपनी याकता के ज़रिए अपने मकासद हासिल करने की कुदरत भी रखते हैं। किसानों की शक्ल में जिस तरह सिखों ने अपनी एहतजाजी तहरीक चलाई है और जिस तरह मोदी हुकूमत उनके रास्ते में रुकावटें पैदा की हैं, आज सिखों ने लाखों की तादाद में दिल्ली में पहुंचकर 2-3 लाख ट्रैक्टर लेकर जिस तरह दिल्ली पे धावा बोला है, जिस तरह लाल किले के इर्द गिर्द वो इकट्ठे हो गए हैं और फिर लाल किला के अंदर जिस तरह सिखों ने अपना झंडा लहराया है, जिसे लोग खालिस्तान का झंडा भी कह रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं का क्रेडिट है और उन्हीं का खासा है जो बिलाशुबा सिखों को दिया जाना चाहिए। पुलिस ने हर तरह से रुकावटें खड़ी की हैं, लेकिन सिखों ने वो सारी रुकावटें तोड़ी और अपनी मकसूद जगह पर जहां उन्हें पहुंचना था, जो उनके मकासद थे, जिस जगह का उन्हें तयन किया था, हर आदमी, हर किसान, हर काश्तकार उस जगह पे अपने ट्रैक्टर समेत पहुंचा है। और इसमें सिर्फ मर्द सिख या किसान शामिल नहीं थे, बल्कि पूरी की पूरी फैमिलीज थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग थे। इन्होंने अपनी एक यकजहती के जरिए पूरी दुनिया के सामने भारत की जो जमहूरियत है उसका जनाजा निकाल दिया है। भारतीय किसान इसी एहतजाज के दौरान एक किसान मारा भी गया है और उसकी लाश सड़क पर रखकर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और दुनिया में भारत की मजीद बदनामी हो रही है। ये जो आज यौम जमहूरियत था भारत का, वो यकीनन एक ट्रैक्टर प्रोटेस्ट या एहतजाज में बदल गया है, जिसे पूरी दुनिया कैमरे की आंख से देख रही है। ये जो अपने आप को सेकुलर कहता है भारत, आज दुनिया ने देखा है कि अपनी अकलियतों के साथ, अपने काश्तकारों के साथ, अपने किसानों के साथ किस तरह वो नाइंसाफी कर रहा है, सिर्फ गिनती के उन इलीट क्लास को फायदा देने के लिए जो भारत की जो ज़राअत है उस पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पीछे इसराइल की हिमायत और सरपरस्ती हासिल है। जो इसराइल भारत की एग्रीकल्चर की पूरी लैंड पे या उसके जो है ज़राअत उस पर कब्जा करने की पूरी प्लानिंग कर चुका है। भारत ने हमेशा इस बात पर फख्र किया, इजहार किया है कि हम दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत हैं, हमारे जमहूरी इदारे बहुत मुस्तहकम हैं, यहाँ धांधली नहीं होती, हमारे जो इलेक्शन है वो बड़े मुनसिफाना होते हैं, हम जमहूरी अक़दार के वारिस हैं। लेकिन आज दुनिया ने देख लिया है कि भारत के सारे खोखले जो नारे या दावे थे वो झूठ का पलंदा साबित हुए हैं। यही वजह है कि अब जो जमहूरियत का दावेदार मोदी बनता था, आज वो दहशतगर्दों का सरगना बना हुआ है। वो बीजेपी के जो है दहशतगर्द हूं, वो आरएसएस के दहशतगर्द हूं, जो अकलियतों के लिए उन पर जुल्म ढालने के लिए तो हम वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन लोगों को इंसाफ देने के लिए उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। ये जो आज सिखों ने लाल किला में झंडा लहराया है, ये इस चीज की अलामत है कि सिख अपने दिलों में आजादी का एक जज्बा रखते हैं और उन्हें याद है कि गोल्डन टेम्पल में सिखों को किस तरह बेदरेग कत्ल किया गया था और वो जख्म आज फिर सिखों के हरे हो रहे हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से कड़ाके की सर्दी में वो जिस तरह अपने हकूक के लिए लड़ रहे हैं और भारतीय हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। अब उन्हें समझ में आ रही है कि मोहम्मद अली जिन्ना सच कहता था कि ये हिंदू जो हैं ये कई सौ साल तक गुलामी की जिंदगी में रहे हैं। आप लोगों ने इनकी गुलामी का रूप देखा है। जब ये आका बनेंगे, मालिक बनेंगे, अक्सियत की बुनियाद पर, जमहूरियत की बुनियाद पर हिंदुस्तान के या भारत के जब फैसले करेंगे, फिर ये किसी के साथ कोई रू रियायत नहीं करेंगे। फिर इनकी जो है ये अब बहुत फ्याजी और मेहरबानी जो है ये तंग दिली में, संग दिली में और तासुब में बदल जाएगी। और आज सिखों को कहते थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब की वो बातें सारी याद आ रही हैं। आज सिखों के एहतजाज ने जिस तरह रुकावटें तोड़ी हैं, जिस तरह फोर्सेस को एक तरफ हटाया है और अपने मकसद में जाके जो है कामयाब हुए हैं, और लाल किला जहां यौम जमहूरिया मनाया जाता था, आज वहां भारतीय हुकूमत, इवन मोदी भी उसके चेहरे से शदीद परेशानी आया थी और पूरी दुनिया उसको देख रही थी। अखंड भारत का ख्वाब देखने वाला आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के आज ख्वाब हवाओं में मुंतशिर हो गए हैं।
اسی لیے کہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی ریاست ہو، اپنی عوام کی خواہشات، اپنے عوام کے جذبات کی ترجمانی اسے کرنی چاہیے۔ آج بھارت نہ صرف اندرونی طور پر انتشار کا، خلفشار کا اور تقسیم کا شکار ہے، بلکہ بیرونی دنیا پر بھی وہ تماشا بنا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ کر کے پورے جنوبی ایشیا کے تو تمام ملک جو بھارت کے ہمسائے ہیں، چاہے وہ سری لنکا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ نیپال ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، ایون چائنا ہو، سب جو ہمسائے ہیں بھارت کے اس روش سے تنگ ہیں، اور اب چین کے ساتھ جو بھارت نے سینگ اڑائے ہیں اس کا نتیجہ بھی بھارت بھگت رہا ہے۔ اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر شدید دباؤ اور پریشانی کا شکار بھارت جلد ہی اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ وہی بھارت جس نے دوسرے ممالک کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی ہے، آج اس کی اپنی جڑیں کٹتی ہوئی پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ مسلم دشمنی ہو یا سکھوں کے ساتھ دشمنی ہو یا اقلیتوں کے ساتھ دشمنی ہو یا اپنے ان ہندوؤں کے ساتھ دشمنی یا نفرت یا تعصب ہو جو چھوٹی جو ہے وہ قومیتوں کے جو ہندو کہلاتے ہیں، جو ان کے ایون جو عبادت گاہیں ہیں وہاں بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ جو ہے اچھوت ہیں اور وہ ہاتھ بھی لگا لیں ان کی چیزوں کو تو وہ ناپاک ہو جاتی ہیں۔ ایسے معاشرے جو ذات پات اور اسی طرح کے تعصبات کی بنیادوں پر کھڑے کیے جاتے ہیں، ان کی عمارت بہت جلد ہی گر جاتی ہے، اور بھارت کی عمارت بھی جلد ہی گرنے والی ہے، اور یہ تماشا دنیا دیکھ بھی رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید بھی دیکھے گی۔ معزز ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔